जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एमपी आबकारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास नंबर 3। तो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के, उसकी आज क्लास नंबर तीसरी है। पहली क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, दूसरी पढ़ा चुका हूँ और आज हम लोगों की तीसरी क्लास है। इसमें हम लोग बिल्कुल एकदम पेपर से उठाकर ही क्वेश्चन कर रहे हैं। कई लोगों की डिमांड है कि सर बिल्कुल कोई पेपर है ना उसको पूरा कराइए, तो बिल्कुल मेरे भाई मैं 20 फरवरी का जो पेपर है ना शिफ्ट 1, तो उसी के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करा रहा हूँ। बाकी जो है हम लोग क्वेश्चनों को आगे करेंगे और कुछ और बातें होंगी तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ सारी बातें ही हो गई तो फिर जो है फिर क्वेश्चन कब करेंगे। तो मेरे भाई मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आबकारी का, जिसमें मैंने आप लोगों को बार बार बताता हूँ 1043 पेज है इसमें। ठीक, ये सारे पेपर मतलब सारे पेपरों की एक साथ पीडीएफ है, उसी में से ऐसे के ऐसे क्वेश्चन हम लोग काट करके उठा करके आप लोगों को करा रहे हैं। ठीक, देखो मैंने बोला पढ़ो ऐसा जिससे एग्जाम निकल जाए, ये मत पढ़ो जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर से ही हम लोगों को आइडिया लग पाता कि भाई क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं ना। तो पढ़ने को तो कई लोगों ने दुनिया भर का पढ़ रखा है, फिर भी एग्जाम नहीं निकलते। कारण आप लोगों को अपने पढ़ाई के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा। यानी पढ़ने के साथ साथ हम लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। ठीक, इसीलिए हम वही पढ़ेंगे जो पेपर में आएगा। चलते हैं हम लोग मेरे भाई इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, और भी कई पुराने वीडियो में आप लोगों के कमेंट है, उनके जवाब मैं साथ में पढ़ाते हुए देता जाऊंगा। आप लोगों के लिए कुछ लाइन है। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। इन्हीं लाइनों के साथ हम लोग जो है वो इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। मैंने बोला है कि ये 86 क्यों लिखा है, क्योंकि ओरिजिनल पेपर में 20 फरवरी के जो शिफ्ट नंबर पहली थी उसमें 86 नंबर पे ये क्वेश्चन था, तो उसी पेपर से उठा करके लगा दिया है इसी कारण से, यानी ओरिजिनल पेपर से उठा करके क्वेश्चन को लगाया है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल इसने दे रखा है 616। मेरे भाई आप लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है सर पाई आर स्क्वायर। जो क्वेश्चन में कह रहा है सर 616 है, कितना है 616 है। पाई की वैल्यू कितनी होती है सर 22/7 होती है, और आर स्क्वायर हम लोगों को नहीं पता अभी, तो पहले 616 अपने आप में ये रखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि देखो 7 ऊपर चला जाएगा और 22 कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और 22 से अगर मैं काटूंगा तो ये बिल्कुल कट जाएगा। तो मेरे भाई जब 22 नीचे ले जाऊंगा मैं तो 22 से कटेगा तो 28 आ जाएगा, और 7 इधर चला जाएगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू, जब 7 का इसमें इंटू करूंगा मैं 7 का इसमें इंटू करूंगा, ठीक, तो सर ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये 196 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 196, क्योंकि 28 का जब 7 में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 196 आ जाता है। ठीक, आगे अगर हम लोग मेरे भाई इस पे से स्क्वायर हटा दें, इस पे से सर स्क्वायर हटा दें, तो यहाँ पर ये रूट में चला जाएगा 196। ठीक, अगर मेरे भाई आर यहाँ से निकालें तो 196 कितने का स्क्वायर होता है सर 14 का स्क्वायर होता है। कितने का स्क्वायर होता है 14 का। तो अभी तो हमारी त्रिज्या निकली है, रेडियस निकली है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है सर परिधि बता दो, परिधि कितनी होगी। तो मेरे भाई वृत्त की जो परिधि होती है वो भी आप लोग जानते हैं 2πr होती है। 2 की जगह 2 है सर, पाई की जगह 22/7 है, और आर की जगह सर 14 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, तो ये 14 आ गया। इसको 7 से कैंसल आउट कर दो सर 2 बार है। अब क्या है, कुछ नहीं है, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्या है ऑप्शन में, बिल्कुल है आप लोगों का ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी 88 88। बाकी मैंने बोला है ये 2 बार इसलिए लिखा रहता है, एक बार हिंदी मीडियम में और एक बार इंग्लिश मीडियम के कारण ये 2 बार लिखा रहता है, क्योंकि हमने पेपर से क्वेश्चन उठाया है। ठीक, मेरा क्या कहना है आप लोग फिर से ध्यान से सुनो। आपको जो पढ़ाई करना है वो स्मार्ट तरीके से करना है। स्मार्ट का मतलब क्या होता है कि जो पेपर में पूछा जाए, देखो कोई भी कंपनी पेपर बनाए लेकिन एक बार वो उसके प्रीवियस ईयर देखती है, और प्रीवियस ईयर जब देखती है तो उसी के हिसाब से क्वेश्चनों को बनाती है, तो वो हमारे क्लियर एकदम सारे आने चाहिए हम लोगों को। आओ, बाकी आप लोगों में से भाई सब लोग कमेंट करते हैं कि सर एक साथ बड़े बड़े वीडियो बनाओ, बिल्कुल बनाए जाएंगे। पहले आपके लिए इतने वीडियो बना रहे हैं उनको तो यार आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो इस वीडियो को शेयर वगैरह किया करो, लाइक करा करो, कमेंट करके बताया करो क्लास कैसी लगी। ठीक, ये सब चीज़ें तो बताया करो कम से कम। आ जाओ भाई, ये कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है ये पूछ रहा है। देखो मेरे भाई एक हमारे पास में सर ट्राइंगल है, इसकी 2 साइड इक्वल है, एक 10 है सर, एक 10 है, और एक दूसरी 12 है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2 भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है,
तो समद्विबाहु त्रिभुज है। बाकी आप लोग इसमें हैरो का सूत्र लगा करके भी कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आपको हैरो का सूत्र नहीं लगाना तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो साइड बराबर हैं उनको कोई एक चीज मान लो। सर इसको मैंने ए मान लिया है और जो अलग है उसको मैंने बी मान लिया है, जो अलग है उसको मैंने क्या मान लिया है मेरे भाई, बी मान लिया है। ठीक, आ जाओ। अब समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है मेरे भाई, सर वो होता है बी अपॉन में, बी क्या होगी यहाँ पर, असमान भुजा। दो समान भुजाएं, दो कैसी हैं, समान भुजा, एक भुजा कैसी है, अलग है, तो वो जो साइड अलग है उसको बी अपॉन में 4। ओके सर, रूट के अंदर 4a² माइनस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, एरिया होता है। बी क्या है यहाँ पर, बी जो साइड अलग है वो है, ए क्या है, जो साइड मेरे भाई समान है, सेम है, वो ए है। आ जाओ सर यहाँ पर लगाते हैं, बी की वैल्यू कितनी है, तो ये 12 है मेरे भाई, 4 की जगह 4 हो जाएगा। ठीक, 4 की जगह 4 हो जाएगा। सर ए की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वी कितना है, 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। ठीक, आ जाओ। यहां से अगर हम लोग कैंसल आउट करेंगे सर इधर से, तो 4 से 1 कट जाएगा 3 बार में, तो आगे तो मेरे भाई 3 आ ही गया है। ठीक, इधर देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100, 100 का 4 में सर 400 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 144 होता है। ये 3 तो चल ही रहा है इनटू में, बिल्कुल चल रहा है। अब आपके सामने है 400, और 400 में से आपको कितना घटाना है, 144। जब इसको आप लोग घटाओगे तो कोई ऐसी संख्या आ रही होगी जो मेरे भाई इससे बाहर निकल सके, और हो सकता है ऐसी भी आ सकती है जो ना निकले। 400 में से 144 जाएंगे सर 256 होंगे। 3 की जगह 3 है, 256 16 का स्क्वायर होता है सर, 16 3 48 होता है, 48 होता है। कहने का मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर 48 सेंटीमीटर है। सो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, देखो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है बस उसको पढ़ना है, उससे क्वेश्चनों को हम लोगों को लगाना है, फिर चीजें आएंगी। अब बताओ, अब आप लोगों के सामने कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं आ गई और उसका क्षेत्रफल एरिया निकालने को आ गया, तो आप लोग कर पाओगे? यही फायदा होता है प्रीवियस ईयर से। और एमपी के आप कोई से एग्जाम उठा लो, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा बार बार। ठीक, आबकारी में देख लो, एमपी पुलिस में देख लो, किसी भी एग्जाम में देख लो, ये आते ही आते हैं। इसीलिए हम लोगों को ये चीजें जो है वो आनी चाहिए। ठीक है भाई, चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्या कह रहा है सर, जब बेलन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन के आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो त्रिज्या बता दो सर, त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी? आप लोगों को पता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? बिल्कुल सर पता है, वो तो 2πr/h होता है। अच्छा, बेलन का सर आयतन वॉल्यूम कितना होता है मेरे भाई? वो होता है सर πr²h। क्या होता है? πr²h होता है। देखो, बाकी वीडियो वगैरह शेयर कर दिया करो यार, कमेंट करके जरूर बताया करो क्लास कैसी लगी। ठीक, अभी जो है ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये मेहनत करो, क्योंकि देखो क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चनों को सॉल्व कराना है आप लोगों को, तो थोड़ा आपका भी तो चीज़ें बनती हैं। बाकी जो लोग बड़ी बड़ी देते हैं, जो टीचर आप लोगों को लंबी लंबी फेंकते हैं, उनके वीडियो वगैरह तो आप लोग बहुत शेयर कर देते हैं ठीक, और बस ये समझते हैं कि भाई वही है बस। बाकी अपन लोग छोटे मोटे सही, लेकिन वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा, ये जरूर ध्यान रखना। आगे देखो मेरे भाई, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के आयतन के बराबर है। ठीक है सर, मैंने दोनों रख दिए। देखो अब क्या कह रहा है, रेडियस बताओ, रेडियस। तो देखो पाई से पाई जो है वो कैंसल आउट हो गई, आर नीचे चला जाएगा तो आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा, एच मेरे भाई अपॉन में आ जाएगा तो एच कट जाएगा। लेकिन एक बात पता है ना, ये आर नीचे जाएगा तो स्क्वायर लगा, तो एक आर तो यहाँ बचेगा। इधर से क्या बचा है सर? 2 बचा है, तो आर की वैल्यू 2 हो गई। क्वेश्चन ने तो यही कहा है ना, त्रिज्या बता दो, रेडियस बता दो, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी हो गया, देखो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं, लेकिन कई लोग जो है बार बार ये कहते हैं कि सर कोई बैच चल रहा है क्या? बिल्कुल अपना एक बैच चल रहा है आबकारी का, अपने आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ, नहीं तो एकदम घबरा जाए। बस ये सब क्वेश्चन करा रहा हूँ आगे। ठीक, वो तो इसलिए बता रहा हूँ, मैंने बोला है कि कई लोग फिर कमेंट करते हैं कि सर कोई बैच चल रहा है क्या? तो ये आबकारी का बैच चल रहा है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस आप लोगों को मिलेगा। ये रामनिवास सर क्लासेस करके अपना प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, उस पर आप लोगों को मिल जाएगा ये सारी चीज़ें, उसमें पीडीएफ, नोट्स वगैरह, कंटेंट, ठीक, और लेटेस्ट क्वेश्चन, पीवाईक्यू, ये सब चीज़ें जो है वो आप लोगों को उसमें मिल रही हैं। बाकी कई लोगों की ये भी डिमांड है कि सर एमपी पुलिस कांस्टेबल का ले आओ, तो मेरे भाई जल्दी अपन लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल का भी एक बैच ले आएंगे, जिसमें आप लोगों को बढ़िया तरीके से जो है वो
चैप्टर बाई चैप्टर चीज़ें मैं कराऊंगा और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उसके कराऊंगा। फिर जो है आप लोगों के नंबर आने ही आने हैं, मतलब 100% आने हैं। आओ देखो बढ़े आगे। चलो, क्योंकि मैंने बोला देखो आबकारी में भी पहले सिलेक्शन हुए मतलब अपने यहाँ से, और एमपी पुलिस में तो इस बार छठवीं रैंक है पूरे मध्य प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट मेरे भाई चलते हैं। जो टॉप 10 की लिस्ट में छठवें नंबर पे ना वो अपने इधर से है। ठीक, अपने यहाँ पढ़ता था वो भैया। आओ देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन है कि V1 इक्वल टू A3, V2 इक्वल टू ABC। सर अगर V1 और V2 बराबर है तो ये बताओ कौन सी शर्त इनमें से सही है, कौन सी शर्त सही है। मेरे भाई V1 A3 है सर, ओके। क्वेश्चन ने कहा ना कि V1 और V2 बराबर लिख देना, V1 और V2 बराबर लिख देना। बताओ भाई V1 कितना है सर, वो A3 है, ओके। V2 कितना है सर, वो ABC है। वो कितना है मेरे भाई, ABC है। कुछ कट रहा है क्या? अगर कुछ कट रहा है तो मेरे भाई A अपॉन में लाएंगे, उससे A3 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा सर A², जो BC के बराबर होगा। अगर मैं आप लोगों से कह दूं ABC अगर GP में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, तो वो होता है कि पहली संख्या का स्क्वायर अन्य दो संख्याओं के इनटू के बराबर होता है, और यही आ रहा है देखो। तो अगर A² BC के बराबर आ रहा है ना सर, तो ABC GP में, GP यानी गुणोत्तर श्रेणी में है, लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ है मेरे भाई, ये लिखा है ऑप्शन नंबर बी में कि ABC जो है वो किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। देख लो, बताओ इतने में किसी को दिक्कत, इतने में किसी को दिक्कत? तो ये लिखा हुआ है आपके सामने कि जो ABC है वो किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, GP में होते हैं। ठीक, चले बढ़े आगे। आ रहा होगा समझ में मेरे भाई। कभी कभी क्या होता है, ऐसा ही होता है, जब हम लोग पुराने क्वेश्चन लगा के नहीं जाते ना प्रीवियस ईयर के, इतना सरल सा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है और हमको लगता है यार पता नहीं ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया, कैसे हो गया। इसीलिए इन पर ध्यान दो, चीज़ों को करो। ठीक, मैंने बोला कई लोगों की डिमांड है एमपी पुलिस की, तो वो भी कुछ समय के बाद उसको भी शुरू करते हैं, बैच भी बना दूंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप लोगों को कराऊंगा। ठीक, आओ देखो ये कह रहा है कि 2 वर्षों की अवधि के लिए, बाकी बैच बनाएंगे जरूर, लेकिन ये नहीं है कि किसी से जबरदस्ती है, वो जो लोग कमेंट करते हैं जिनको चाहिए उनके लिए। बाकी जिनको चीज़ें हैं, जिनको नहीं, तो आप लोगों के लिए मैं करा रहा हूँ बिल्कुल। यूट्यूब पर भी ये सब चीज़ें, इसकी PDF वगैरह एप्लीकेशन पे मिलेगी, सब मिलेगा मेरे भाई फ्री में, मतलब एप्लीकेशन पे। आओ देखो, और टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी। 2 वर्षों की अवधि के लिए दी गई दर के साथ एक निश्चित वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 700 रुपये और 756 है। यानी सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है सर 700 है, कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है सर कितना है, 756 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ भाई साहब, बताओ यहाँ पर क्या बताओ सर, 2 वर्षों की अवधि के लिए दिया है, तो आप लोग ये बताओ कि कितना रुपए आपने दिया था तब इतना ब्याज भर रहा था, कितना रुपए आपने दिया था तो इतना ब्याज भर रहा था। 2 सालों में साधारण ब्याज 700, चक्रवृद्धि ब्याज 756। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले यहाँ रेट लानी पड़ेगी। बताओ मेरे भाई, साधारण ब्याज तो ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, तो वो तो पहली साल में भी 350 बना होगा, दूसरी साल में भी 350 बना होगा, क्योंकि ये 2 सालों का है। कितने सालों का, ये 2 सालों का है, तो पहली साल में भी 350, अगली साल में भी 350 बना होगा। सही बात है सर। चक्रवृद्धि ब्याज पहली साल में तो देखो साधारण ब्याज के बराबर ही बनता है, लेकिन दूसरी साल में साधारण ब्याज के बराबर भी बनता है। ऊपर से मेरे भाई इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, जो कि कितना लगा है सर, 56 लगा होगा, तभी तो 350, 700, 756 कितना हो जाएगा, 756 हो जाएगा। बस यही पता चल जाएगा मेरे भाई कि रेट कितनी है। 350 पे ये ब्याज के ऊपर ब्याज बना है, क्योंकि रुपए पर जो ब्याज बना था वो तो ये बन गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज बनता है, तो सर रेट तो यहाँ से निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। कितना बना सर, 56 बना। कितने पे बना, 350 पे बना सर। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का इंटू, पर पूछ तो वो हम लोगों को प्रिंसिपल रहा है, मूलधन कितना रुपए दिया था ब्याज पर, अभी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रेट तो पता चल जाए पहले। सर अगर हम लोग इसको काटते हैं, 0 से 0 कट गई, ठीक है, और काट दो सर, 5 से 5 7 35, 5 से काट दो 5 दूनी 10, 7 से काट दो 7 8 56, 8 दूनी 16, मतलब भाई 16% आ गया आपका। ये रेट आ गई सर, क्या आ गई, रेट आ गई। क्वेश्चन तो ये कह रहा है ये बताओ रुपए कितने दिए थे आपने, कर्जे से जो रुपए दिए थे वो कितने दिए थे, ये कह रहा है। तो चलो हम लोग वो बता देंगे भाई, कर्जे से रुपए कितने दिए थे। यहां दिमाग लगाना, प्रिंसिपल हमेशा किसके बराबर होता है सर, वो होता है ब्याज गुणा में 100 अपॉन में R इंटू टी। अब ये सब बातें हमको दे रखी हैं,
मेरे भाई ब्याज कितना दे रखा है, तो साधारण वाले से ही कर लो, 700 दे रखा है सर, इनटू में 100, रेट कितनी आ गई सर 16, और समय कितना कह रहा है, समय कितना कह रहा है सर 2 वर्षों में दिए, तो समय फिर 2 साल के लिए ही बात कर रहा है, तो 2 से कर दो सर, 2 से कर दो, देखो हैं, इधर 4 से काट दो सर, 4 चौक 16 आता है, 4 से काट दो 25 आता है मेरे भाई, देखो 4 से अगर आप लोग इसको कैंसिल करेंगे, 4 चौक 16 और 4 से काटोगे 25, बताओ आएगा नहीं आएगा, इसमें किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर। 4 से इसको और काट दो मेरे भाई, वो 175 आ जाएगा, 175 आ जाएगा, अभी तो 2 बचा है, नीचे 2 बचा है, देख लो, मतलब अब आपके सामने 175 और 25 है, तो इसका इंटू करना पड़ेगा आपको, इसका क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आओ, जैसे ही आप लोग इसका इंटू करोगे तो वो आ जाएगा मेरे भाई 4375, नीचे 2 चल रहा है, 2 से भाग दोगे तो 2187.5 आ जाएगा, मतलब यही वाला आंसर हो जाएगा, देखो ये दिया है। 2 ऑप्शन इसलिए दिए, मतलब 2 प्रकार से इसलिए दिए रहते हैं, एक हिंदी मीडियम के कारण, एक इंग्लिश मीडियम के कारण पेपर में, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो आंसर है वो 2187.5 आ रहा होगा, बताओ किसी को। देखो अच्छे लेवल के रहते हैं ये क्वेश्चन, ऐसे ही नहीं है मतलब, और हालांकि इतने लेवल के भी नहीं है कि मतलब आप लोगों को नहीं आते, आते हैं सबको, अगर जिसने कर रखे हैं पहले से, जिसने नहीं कर रखे हैं कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार अगर प्रैक्टिस हो जाती है फिर हम लोगों से बन जाएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल बनेंगे, 100% बनेंगे। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी मैंने बोला कई लोगों की डिमांड है थोड़ा क्लास बड़ी करो, बिल्कुल मैं क्लास थोड़ी और बड़ी कर दूंगा, बस थोड़ा आप लोग वीडियो को शेयर वगैरह करो यार, और कमेंट वमेंट करके बताया करो क्लास कैसी लगी, और क्लास थोड़ी लंबी कर देंगे, ज़्यादा क्वेश्चन कराने लगेंगे, और जो भी कराऊंगा मैं बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक ढंग से कराऊंगा, कि कोई पेपर उठाया तो उसके सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना, ये मत सोचना कि यहाँ वहाँ से तो नहीं कर रहे, नहीं, बिल्कुल लाइन से। आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 2000 हो जा रही है, 3 वर्षों में 2400 हो जाती है, तो बताओ यहाँ पर ब्याज की दर कितनी है, रेट कितनी है। तो ये तो बड़ा आसान होता है, हमको नहीं पता मेरे भाई मूलधन प्रिंसिपल कितना है, हमने किसी को रुपए दिए हैं जो कि 2 साल में तो हो जा रहे हैं वो 2000, 2 सालों में कितने हो जा रहे हैं 2000 हो जा रहे हैं। वहीं पर क्वेश्चन कह रहा है कि वो 3 सालों में कितने हो जा रहे हैं सर, वो 3 सालों में हो जा रहे हैं 2400, 3 सालों में हो जा रहे हैं 2400। देखो आप मेरे भाई, प्रिंसिपल मूलधन कितना है सर, मूलधन पता ही नहीं है कितना है, वो 2 सालों में हो जा रहा है 2000 रुपए हो जा रहे हैं, वहीं 3 सालों में हो जा रहे हैं सर कितने 2400, और हमसे ये पूछ ही नहीं रहा कि आप प्रिंसिपल निकाल दो, हालांकि वो भी हम बता सकते हैं, हमसे तो सीधी बात पूछ रहा रेट बता दो कितनी है, तो रेट तो मेरे भाई यहीं से निकाल लेंगे अपन लोग, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 साल हैं, पूरी यहाँ से यहाँ तक 3 साल हैं, तो यहाँ से यहाँ तक तो सर 1 ही साल हो रही है ना, जब मेरे भाई मेरे पास 1 साल की कहानी आ जाती है तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है, 400 में से 2400 में से 2000 चले गए तो 400 बचे ना, बस यहीं से परसेंट में रेट निकाल देंगे, रेट क्या होती है, कितना ब्याज बना सर, हैं मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में कितने पे बना सर 2000 पे, क्योंकि 2000 से ही 2400 हुए हैं तो 400 बना है ना ब्याज, कितने साल में बना है, तो मेरे भाई ये तो 1 साल में ही हुआ है, यहाँ तो 1 ईयर में हुआ है ना, तो बस आप लोगों की रेट पता चल जाएगी, कैंसल आउट कर लो, क्या है इसमें सर 1 2 3 1 2 3, 2 से और काट दो 40 को तो 20%, तो रेट जो हम लोगों की आ रही है वो आ रही है 20%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, देख लो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बढ़ जाए आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही एलसीएम ले लो मेरे भाई, 3 का 4 का 6 का 12 का लघुत्तम 12 ही होता है, ये भिन्न है, इसको हल कर लेना, मतलब मैं करा रहा हूँ। 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, पहले 3 का 4 का 6 का एलसीएम लिया, लघुत्तम 12 आ गया, 3 से इसको डिवाइड करो 4 बार, 4 का ऊपर गुणा करो सर 4 एकम 4, 4 से इसको डिवाइड करो 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करो सर 3 एकम 3, 6 से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा सर, 6 से 2 आएगा, मतलब 2 आएगा, 2 का ऊपर इंटू कर दो 1 में तो 2 आएगा, क्योंकि नीचे की संख्या से भाग देते हैं, जो आता है उसका ऊपर इंटू करते हैं, 12 से 12 में भाग दो सर 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करो 1 आएगा, बताओ किसी को इसमें दिक्कत परेशानी, सर इसको जोड़ लो, 4 और 3 7 8 9 10 हो रहे मेरे भाई, 10 हो रहे, अपॉन में 12 है, 2 से काट दो सर, ऊपर 5 हो जाएंगे नीचे 6 हो जाएंगे, 5 अपॉन में 6 आ जाएगा, बताओ 5 अपॉन में 6 आ जाएगा, उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर भी 5 अपॉन में 6 आ रहा होगा। इस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर 5 अपॉन में 6 हो गया, ये देखो 5 अपॉन में 6 हो गया, ठीक, बताओ
आया नहीं आया? बिल्कुल आप लोगों का आंसर आया होगा। तो मेरे भाई ऐसा है कि हम लोग जो है लगातार आप लोगों के लिए मैं क्लास चला रहा हूँ, ऐसे ही लगातार चीज़ें चलाता रहूँगा। बाकी मैंने बोला आबकारी, लेकिन बहुत लोगों की डिमांड है पुलिस, तो उसके लिए भी चीज़ें कुछ दिनों में बस लेकर के आने वाले हैं। बाकी आबकारी भी चलेगा और वो भी चलता रहेगा, बंद कुछ नहीं होगा। बाकी आप लोग चाहें तो अपने टेलीग्राम चैनल इन सब चीज़ों से जुड़ सकते हैं, वो भी रामनिवास सर क्लासेस के नाम से है। ठीक, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके जाया करो। ठीक, और क्या नया करा जाए, मतलब मैं तो अपने हिसाब से कर ही रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है वो भी आप लोग कमेंट में करके जाया करो। ठीक, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।